कार्तिक महात्म की जय। तुलसी माता की जय। शालिग्राम भगवान की जय। 21वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी जो राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए वहां ठहरे हुए थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 महीने के लिए वहां पर रुका और अपने माल को, अपने व्यापार को करता रहा, अपने माल को बेचता रहा। और वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा करते देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, तो कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला जो धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भागवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता हुआ और वार्तालाप करता हुआ और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मण तथा गौ को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं, उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखा। त्रिपुरा नाम का राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर जी ने इस तिथि को जलाया था। इसलिए भगवान शंकर के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु और शंकर में अंतर करता है, मानता है, उसकी सारी क्रियाएं जो है वो निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल से मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो शेष मात्र भी नहीं दिखाई देता है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की जो सूची जो है वो समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाया
और अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभिपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभिपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में उसको डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कढ़ाई में उसको फेंका, मां लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई और जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि शांत हो गई थी, यही विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लग गए। उसी समय नारायण नारायण शब्द करते हुए देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भागवत का दर्शन करते हैं और भागवत दर्शनों से और भागवत भक्तों से प्रेम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया न हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद भी ऐसा कहकर चले गए वहां से, तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों से इसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए, तुलसा रानी तेरिया मासियां आया, चंद आए चंद सूरज आए, तुलसा रानी तेरे मामे आए, ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए, बारा में रूप चढ़ावा है मेरी तुलसा तूती जिया लावा, सोने का डंडा में रूप चढ़ावा है मेरी तुलसा तू चौथिया लावा, जब मेरी तुलसा ने ले लिया लावा, और कड़ी में ता मंगल गावा, जब मेरी तुलसिया ने मता मताया, तुलसा रानी का सोहा सजाया, जब मेरी तुलसा डोलड़े पाई, कोल खड़े रानी तुलसा दे पाई, जब मेरी तुलसा नैंदी हुला, तो गंगा सटाम दी, गंगा बीच उंदे ठंडे नीर, श्री कृष्ण गोता राम ले, एक खान सुती रानी रुकमण, दूजे खान राधिका, तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी, जे मैं जान दी सराणे तुलसा खड़ी, तुलसा दा बूटा मैं पांच सटाम दी, जे नी
ਸਾਖੀ ਤੂੰ ਬਣ ਚ ਸਟਾਵੰਦੀ ਬਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚੰਦਨ ਲੱਕੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵੰਦੇ ਖਾਨ ਸੁਤੀ ਰਾਣੀ ਰੁਕਮਣ ਦੂਜੇ ਖਾਨ ਰਾਧਿਕਾ ਤੀਜੇ ਖਾਨ ਸੁਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਾਣੇ ਤੁਲਸਾ ਖੜੀ ਜਿਨ ਜਾਣਦੀ ਸਰਾਣੇ ਤੁਲਸਾ ਖੜੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਕੁਏ ਚ ਸਟਾਵੰਦੀ ਨੇਰੀ ਸਾਖੀ ਤੂੰ ਕੁਏ ਚ ਸਟਾਵੰਦੀ ਕੁਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡੇ ਨੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਲ ਪੀਵੰਦੇ ਰਾਧਾ ਪੁੱਛੇ ਦਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਕਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਧਾ ਪੁੱਛੇ ਦਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਕਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਸੂ ਮਹੀਨੇ ਪੁण्यो आई सारे ऊपर कर लो। माता जाई उसने राखड़ी बनी राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम असु महीने दसवीं आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने जो 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 कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे माता पिता की सेवा करिए गुरु अपने की आज्ञा लइए चंद सूरज जल पानी दइए उठना शोधा और सोई ये वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय मंगल आरती मंगलाचार मंगलम की दर्शन दे लो मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे शोधा रानी गोद खिलावे साल ग्राम अंत नदी जो चावल री जो कोई आरती करे करावे वसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए तेरी आरती करां गोपाल तेरी आरती करां नंद लाल तेरी आरती करां सिया राम तेरी आरती करां राधे श्याम तेरी आरती करां भोले शंकर तेरी आरती करां गंगे मैया तेरी आरती करां जमुना मैया तेरी आरती करां चांद सूरज तेरी पूजा करदी सारियां औरतां तुलसी माता दी पूजा करदियां सारियां पूजा करदियां चल जाने ते एक बूढ़ी माई बैठी रहिंदी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਲਸੀ मैया सत दी दाता मैं पूजू बिडला तेरा तू कर निस्तार मेरा एक दिन कृष्ण जी आंदे कहंदे तुलसी तैनू कहोया ते अन्नियां औरतां आंदियां तेरी पूजा करदियां तू सुकरी है कहंदी होर तां कुछ नहीं भी ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ पूजा करदियां चल जांदियां एक बूढ़ी माई बैठी रहिंदी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ तुलसी मैया अड़बा दे लड़बा दे पीतांबर की धोती दे मीठा मीठा घास दे वैकुंठ का वास दे चटके की चाल दे पटके की मौत दे चंदन की काट दे झालर की झनकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे 11 का दिन दे श्री कृष्ण जी का कांधा दे ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕਾਂਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸੀ ਪਾਪਣ ਸੀ ਪਾਪ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁढ़िया मैया तू पूजे बिडला मेरा मैं करा निस्तार तेरा तुलसी मैया बुढ़िया मैया अड़बा ले लड़बा ले पीतांबर की धोती ले मीठा मीठा भात ले तुलसा महारानी नमो नमो बैकुंठो आई नमो नमो ब्रह्मानी प्यारी नमो नमो बैकुंठो आई नमो नमो जग तारण आई नमो नमो मेरी चक्र 84 नमो नमो तुलसा महारानी नमो बोल दिया करो हमारे गले में क्या दर्द हो रहा है जोर से बोलो थोड़ा नमो नमो
जग तारन आई नमो नमो हरि नमो नमो हरि नमो नमो मेरी कटे 84 नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटियारी नमो नमो तुलसा महारानी नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो मेरी करुणे प्यारी नमो नमो मेरे कारण आई नमो नमो मेरी कटो 84 नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो मेरी कृष्ण जी दी प्यारी नमो नमो दीपक पटरानी नमो नमो